मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, 32 वर्क को करने में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो डियर, सुबह का वक्त है, बच्चे लोग तो स्कूल चले गए। आज सैटरडे है तो बच्चे चाउमीन मैं बना दी थी सुबह में, तो उसी को खाकर भी गए हैं, लेकर भी गए हैं। सप्ते में एक दिन मिलता है, हस्बैंड जी भी वही खा कर गए हैं। मेरे लिए भी थोड़ा सा रखा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ क्या करूँ, खा लूँ या फिर कुछ और बनाऊँ। वैसे आज मैं सोच रही थी कि मैं ओट्स का उपमा बनाऊंगी, ओट्स का पोहा बनाऊंगी। अच्छा लगता है खाने में। मैं कभी शेयर नहीं की हूँ आप लोग के साथ, लेकिन मैं बनाकर खाई थी तो ठीक ही लग रहा था, उतना ख़राब भी नहीं लगता है, ठीक लग रहा था। तो भूख भी लगी है, मन भी नहीं कर रहा, क्योंकि आज थोड़ा सा काम था। सारे जितने भी किचन के डब्बे वगैरह थे ना, जैसे कि मैं बता रही थी कि राशन मंगवाना है, तो देखिए सारे डब्बे धुल कर मैं यहाँ रख दी हूँ। तो वही सब चक्कर में काफ़ी लेट हो गया। अभी टाइम हो रहा है लगभग 11 बज गया है, 11 से भी ज़्यादा हो रहा, 11:30 हो गया। पूजा पाठ करने में लेट हो गया है। तो वैसे तो पपीता भी रखा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ क्या खाऊं, पपीता खाऊं या फिर पोहा बनाऊं या फिर चाव जो रखी हुई है वो खा लूँ, क्योंकि मन तो जानते ही हैं कि अनहेल्दी चीज़ों के तरफ ज़्यादा खींचता है। तो देखते हैं क्या करते हैं। वैसे मैं अगर पोहा बनाऊंगी तो आप लोग के साथ रेसिपी भी शेयर कर लूँगी, और पपीता तो भाई मेरा फेवरेट है और मेरे लिए बेनिफिट भी है, बहुत अच्छा भी है। तो देखते हैं क्या करते हैं। चलिए फ्रेंड, चलते हैं किचन में। कहते हैं ना कि सुबह की शुरुआत अगर शुभ विचार से हो, फ्रूट से हो, तो हमारा सारा दिन बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और पावरफुल साबित होता है। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हेल्दी से हेल्दी हम लोग खाना खाएं। सुबह में पपीता काट ली थी, ये तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। साथ ही फैट लॉस से रिलेटेड बहुत सारी बातों को ये दूर करता है, हमारे वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा सहायता करता है। तो चलिए, दिन था शनिवार का। शनिवार को कोशिश रहती है कि खिचड़ी ही बनाया करूं। बहुत सारे लोग बोलते हैं शनिवार को खिचड़ी खाने से बहुत सारे ग्रह कटते हैं। ग्रह कटते हैं नहीं कटते हैं वो तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ, वेट लॉस जर्नी में ये हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होता है। इसमें ना तो ज़्यादा तेल पड़ता है, ना ही मसाले पड़ते हैं, और ना ही कुछ अनहेल्दी सा चीज़ होता है इसमें जिससे कि हमारा वेट गेन हो जाए। सिंपल दाल चावल का बनता है। इस तरीके से आप दलिया भी बना सकते हैं। आज मैं थोड़े से नए तरीके से खिचड़ी बना रही हूँ। हर बार आप लोग देखते होंगे ढेर सारा सब्जियों का मैं यूज़ करती थी और खिचड़ी बनाती थी, उस तरीके से भी बहुत अच्छा लगता था। लेकिन आज घर में सब्जियां नहीं थी, जैसे कि गोभी, मटर, गाजर, ये सब नहीं थी, तो इसीलिए मैं सिंपल तरीके से बना रही हूँ, कम बना रही हूँ। इस तरीके से देखती हूँ बनाकर, अगर हस्बैंड जी को पसंद आया तो नेक्स्ट बार बनाऊँगी, वरना फिर नहीं बनाऊँगी। बस प्याज वाली खिचड़ी बना रही हूँ, सिंपल सा। कम इसलिए बना रही हूँ कि अगर पसंद नहीं आया तो फिर मुझे ही खाना होगा। और मैं अपने आप को अब डस्टबिन समझना बंद कर दी हूँ। बहुत मैंने अपने आप को डस्टबिन समझी, और डस्टबिन समझकर अपने आप को जितना भी कूड़ा रहता था सबका छोड़ा हुआ, सब अपने अंदर घुसाते गई, और फिर उसके बाद तो हालत तो आप देखें ही कैसा हो गया था। इसीलिए आप भी ऐसा ही करें, अपने आप को डस्टबिन बिल्कुल भी ना समझें। खिचड़ी बन गई थी, उसके बाद फिर चटनी का भी तैयारी हो चुका था, वो भी बन गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल ही हेल्दी सा खिचड़ी बनकर हमारा तैयार हो गया है। हस्बैंड जी की थाली, साथ में मेरी थाली लग गई है। खिचड़ी, पापड़ और चटनी। चोखा मैं नहीं बनाती हूँ क्योंकि आलू मेरे घर में उतना किसी को पसंद नहीं आता है, मैं ही थोड़ा आलू खाती हूँ, इसीलिए। तो खाने के बाद सारा जो भी काम होता है वो हम कर लिए थे। उसके बाद फिर आ गए थे राशन रखने के लिए। राशन भी रखना बहुत ज़रूरी होता है। सारा दिन हम अपने आप को इसी तरीके से कुछ न कुछ काम में उलझाए हुए रखते हैं, जिससे कि हम कभी आप सोचते हैं कि हमें किसने भेजा, क्यों भेजा, किस लिए भेजा। हमें ईश्वर ने भेजा, अपने लाइफ को और खूबसूरत बनाने के लिए भेजा। हम यहाँ आकर क्या कर रहे हैं, अपने आप को और ख़राब कर दे रहे हैं। बेकार की चीज़ों को खाकर, बेकार की बातों को सोचकर
ना जाने किनके किनके बातों पर ध्यान देकर अपने आप को कर लेते हैं डीमोटिवेट। जिससे हम मोटिवेट हो सके वो सारी बातें बहुत कम सुनते हैं, बहुत कम समझते हैं। लेकिन जिससे हम डीमोटिवेट हो सके वो सब बातें एक बार भी कोई इंसान बोल देना तो उस बातों को हम लोग पकड़ कर बैठ जाते हैं और सारा दिन फिर उसी पर सोचते रहते हैं और फिर सोचते सोचते अपना ही हाल बेहाल कर लेते हैं। लेकिन जो मोटिवेशनल बातें होती हैं वो हमें कम समझ में आती है। तो ये हाल है हमारा। हमें भगवान ने बहुत खूबसूरती के साथ बनाकर भेजा है। उस चीज़ का, उन बातों का हमें यूज़ करना चाहिए, ना कि मिसयूज़ करना चाहिए। इतना अच्छा जीवन मिला है, इतना अच्छा परिवार मिला है, इतना अच्छा संसार मिला है, इसको अच्छे से सींचे, अच्छे से बनाए। कहते हैं ना लोग कि हमारी ज़िंदगी कांटों से भरी है। उस कांटे को अगर हम फूल समझ लें तो हमारा जीवन भी कांटों भरी नहीं, फूलों से भरी बगिया बन जाती है। तो इसीलिए डियर, मैं हमेशा आप लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करते रहती हूँ कि अपने हेल्थ पर ध्यान दें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, वॉक करें, हेल्दी खाना खाएं, घर का खाना खाएं। अपने मन को कभी भी नहीं मारे कि हाँ मैं ये नहीं खा सकती, मैं वो नहीं खा सकती। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका जो मन करता है आप खाएं, लेकिन हाँ थोड़ी थोड़ी चीज़ों को बदलाव करें, अपनी छोटी मोटी आदतें को चेंज करें। छोटी मोटी आदतों को चेंज करने से अगर हमारा जीवन सफल हो सकता है तो इससे बेटर क्या होता है। और हमारा घर, संसार, परिवार जब खुश रहता है ना तो हम लोग भी खुश रहते हैं। तो उन्हें खुश रखने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप को खुश रखना होगा। लेकिन यहाँ तो बात ऐसा है कि हमें हर एक काम में प्रॉब्लम नज़र आती है, हर एक चीज़ में प्रॉब्लम नज़र आती है। योगा करने बोलो तो दीदी ऐसे नहीं होता है, एक्सरसाइज करने बोलो तो दीदी ये प्रॉब्लम है, 32 बार चबा कर बोलो खाने तो ये प्रॉब्लम है। तो हम लोग ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स से ना अपने आप को घेर कर रखें। हम सब कुछ कर सकते हैं। हम जब इतने अपने बड़े परिवार को संभाल सक रहे हैं, बहुत सारी बातों को समझ रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, सब कुछ कर कर फैमिली को संभाल सक रहे हैं, तो हम ये भी कर सकते हैं। लेकिन बस बात यहाँ है कि हम करना नहीं चाहते हैं, बैठे बैठाए सब कुछ चाहते हैं। तो ऐसा नहीं होता है डियर। मेरी बातों को प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं आप लोग सभी को मोटिवेट करना चाहती थी, इसलिए राशन वगैरह रख ली थी, सब काम हो गया था। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ वॉक करने के लिए, क्योंकि आज मैं सुबह में एक्सरसाइज नहीं की थी, थोड़ा सा काम ज़्यादा था जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाई। यहाँ पर मैं जो ये वाला एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, जिनका भी बाजू में, पीठ में, गर्दन में मोटापा भरा हुआ है ना, इस एक्सरसाइज से सब कुछ खत्म हो जाता है। ये मैंने 32 बार कम्युनिटी से ही सीखा था। जब मैं फ़र्स्ट टाइम अपना वेट लॉस कर रही थी ना, उसी वक्त ये बताया गया था। ये वाकई में बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है और आप इसे कहीं भी कर सकते हैं। आप किचन में भी खड़े होकर कर सकते हैं। दूसरा, हिप्स को लेकर भी बहुत बार कमेंट आते हैं। तो डियर, अगर आप इस तरीके से दिन में 3 बार 4 बार करें ना, कहीं पर भी आप कर सकते हैं, किचन में भी कर सकते हैं, तो आपके हिप्स पर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और आप नोटिस करेंगे। तीसरा, बेली फैट को लेकर भी आता है। तो इस तरीके से आप रोज़ाना करेंगी तो आपके बेली फैट भी बहुत कम हो जाएंगे। और जितने भी एक्सरसाइज थे ना, बहुत ही कम स्पेस लेते हैं, हम कहीं भी कर सकते हैं। हम किचन में चाय बनाते हुए भी कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज भी हो गया था। उसके बाद पानी पी ली थी। कभी कभी मैं चाय भी पी लेती हूँ। आज मैं चाय सिर्फ आप लोग की वजह से बना रही हूँ। मुझे कमेंट आए थे कि गुड़ वाली चाय हमेशा फट जाती है, तो इस तरीके से बनाएंगी ना डियर तो बिल्कुल भी नहीं फटेगी, जिस तरीके से मैं बना रही हूँ। तो फ्रेंड, गुड़ भी बहुत तरीके के होते हैं। अभी मेरे पास जो गुड़ है ना, मैं डायरेक्ट भी डाल देती हूँ ना, फिर भी वो नहीं फटती है। लेकिन कई बार ऐसे भी गुड़ आए थे जो मैं गरम गरम में ही डालती थी ना, तो फट जाया करते थे, यानी कि वो थोड़ा ठंडा चाय चाहते थे। वैसे में डालती थी तो बिल्कुल भी नहीं फटते थे। तो इसीलिए मैं इस तरीके से चाय हमेशा बनाती हूँ। चाय जैसे बनता है मैं वैसे ही बना ली। उसके बाद फिर अपने लिए अपना चाय निकाल ली। जब तक मैं सभी के लिए देती हूँ, उसमें चीनी डालती हूँ, थोड़ा सा बॉईल करती हूँ, तब तक मेरा 2-3 मिनट के लिए चाय मेरा ठंडा हो जाता है। उस वक्त फिर मैं डाल देती हूँ गुड़। हालांकि ये गुड़ अच्छा है, इसे मैं डायरेक्ट भी डाल देती हूँ तो नहीं फटता है, लेकिन बहुत सारे गुड़ फट जाते हैं। इसीलिए तो कोई सा भी गुड़ हो, अगर इस तरीके से आप चाय बनाएंगी ना अपने लिए तो कभी भी नहीं फटेगा, चाहे जो हो जाए, वो फटता ही नहीं है। मैं हर गुड़ को इस तरीके से बनाकर ट्राई कर ली हूँ। तो चाय बनाई थी आप लोग की वजह से, तो पीना तो मुझे ही पड़ेगा, तो मैं पी ली हूँ। उसके बाद अभी टाइम हो रहा है 7 बज रहा है, 7 ही बज रहा था। 7 बजे मैं शाम बत्ती दी और शाम का वीडियो दिखाना था, जिसकी वजह से मैं कल कोई भी ब्लॉग नहीं डाल पाई। आज मैं डाली। मैं सोची कि कभी कभी फुल रूटीन भी दिखाना चाहिए,
क्योंकि इससे आप लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। हमेशा कमेंट आता है कि शाम का भी खाना दिखाया करें। तो डियर देखिए, आज खिचड़ी मैं बनाई थी ना, खिचड़ी बहुत टेस्टी बनी थी, जिसके वजह से मेरे लिए बहुत ही कम बनी थी, बची हुई थी। तो आज मुझे लग गई है भूख, आज मुझे भूख लग गई है, तो आज मैं खाऊंगी रोटी। हालांकि रोटी मैं बहुत ही कम खाती हूँ। जब मैं वो वेट लॉस जर्नी पर थी तो मैं रोटी तो खाया ही नहीं करती थी। उस वक्त मैं नहीं रोटी खाया करती थी, उस वक्त ओट्स, सूप, फ्रूट यही मैं लिया करती थी। रात में 7 बजे तक मैं ले लेती थी। लेकिन अभी मेरा जैसे कि वेट जितना मैं चाहती थी, मेरा वेट लॉस उतना हो गया है। तो जिस दिन मुझे भूख लग जाता है ना, उस दिन मैं गेहूं की ही रोटी खा लिया करती हूँ। चावल मुझसे कभी भी नहीं छूटता है, तो चावल तो पर डे रहता है। लेकिन रात में मतलब जैसा मेरा मन करता है वैसे खाती हूँ। आजकल तो कई दिनों से मैं रोटी खा ले रही हूँ, नहीं तो वेट लॉस दौरान मैं रोटी नहीं खाया करती थी। मैं चावल खाती थी लेकिन रोटी नहीं, क्योंकि अगर सब कुछ खाने लगती तो शायद इतने अच्छे से मेरा वेट नहीं कम होता। इसीलिए किसी भी एक चीज़ का मैं यूज़ की, गेहूँ या चावल, तो मैंने चावल को ही चुना, ना कि गेहूं को। तो इसीलिए मैं आप लोगों से हमेशा ये बोलती हूँ कि 32 बार बहुत ही अच्छा फार्मूला है, इससे आप वेट लॉस करें। आपको बिल्कुल भी, अगर आप कुछ भी 2 दिन 3 दिन अनहेल्दी सा खा लेंगी ना, तो ऐसा डर नहीं रहता है कि हाँ हमारा वेट गेन हो जाएगा। लेकिन और किसी भी चीज़ से आप करेंगी ना, एक्सरसाइज हेल्दी खाने से भी करेंगी ना, तो उसमें भी डर रहता है। लेकिन खाने का तरीका, पानी पीने का तरीका सही होगा ना, तो थोड़ा सा अनहेल्दी भी खा लेंगे ना, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर मिलते हैं नई बातों नई विचारों के साथ। बाय बाय।